एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी समझदार पत्नी कमला और 3 बेटों मोहन, सोहन और रोहन के साथ रहता था। समय आने पर तीनों बेटों की शादी हो गई और घर में 3 बहुएं आईं, गीता, रीता और कविता। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में फर्क दिखाई देने लगा। गीता बहुत मेहनती और शांत स्वभाव की थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, खाना बनाती और सास ससुर की सेवा करती, जबकि रीता और कविता आलसी थीं, देर तक सोती और काम से बचतीं, यहाँ तक कि कई बार गीता का मजाक भी उड़ातीं। ये देखकर कमला ने एक दिन तीनों बहुओं को बुलाया और कहा कि वो उनकी परीक्षा लेना चाहती है। इसलिए उसने उन्हें एक एक छोटा खेत और कुछ बीज दिए और कहा कि 3 महीने बाद वो देखेगी कि किसने इन बीजों का सबसे अच्छा उपयोग किया। रीता ने बिना मेहनत किए बीज यूं ही फेंक दिए और आराम करती रही। कविता ने थोड़ी मेहनत की, लेकिन नियमित देखभाल नहीं की, जबकि गीता रोज खेत में जाकर मिट्टी ठीक करती, पौधों को पानी देती और पूरे मन से उनकी देखभाल करती रही। 3 महीने बाद जब कमला खेत देखने गई तो रीता का खेत सूखा और कमजोर था। कविता के खेत में कुछ ही पौधे थे, लेकिन गीता का खेत हरे भरे पौधों से लहलहा रहा था। ये देखकर कमला मुस्कुराई और सबके सामने कहा कि असली जिम्मेदारी उसी को मिलनी चाहिए जो मेहनती और ईमानदार हो। इसलिए उसने गीता को घर की जिम्मेदारी सौंप दी। गीता ने विनम्रता से कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर घर संभालना चाहती है। ये सुनकर रीता और कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गीता से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वे भी मेहनत करेंगी और